हाँ दोस्तों, मैं वाईएम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्वल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको प्रतिशत के अगले कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं। सवाल आपके सामने लिखे गए हैं। यहाँ पर जो सवाल का जो टाइप है वो कुछ इस प्रकार लिखा गया है। जैसे मान लीजिए किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या कुछ दी गई हो, यदि वह प्रतिवर्ष किसी प्रतिशत की दर से, मान लेते हैं X% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। यह आपको ये बोल दी जाएगी 10% की वृद्धि के साथ 2 वर्ष बाद किसी गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है, किसी नगर की जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो 2 साल पहले क्या रही होगी। तो इसको हल करने के जो तरीके हैं, मैंने आपको इसके पहले थोड़ा सा आसान तरीके में बताया था। जैसे मान लो मैंने बोला था कि 20% वृद्धि का मतलब होता है 20% बराबर 1/5 होता है। जब 1/5 होता है तो 5 से कितना बढ़ के हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कुछ यही वाले रूल को हम फॉलो करेंगे। इसमें भी कोई फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूले से लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बिना फार्मूले का बेसिक मेथड से, जो मेथड आपको पहले से पता हुआ है उसी को अप्लाई करके हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना है, वेरी सिंपल मेथड है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अपने प्रश्न को हल करने की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको सवाल आपके सामने लिखा गया है, किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी यदि वर्तमान जनसंख्या 32,000 है। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो 25% होता है, इसको हम 1/4, इसी 1/4 की वृद्धि हो रही है। 25% वृद्धि बोला है, अर्थात पहले जनसंख्या अगर 4 रही होगी तो बढ़ कितनी हो जाएगी, 5। ये होगा ना, 4 से बढ़ के 5 हो गए। फिर कह रहा है कि यही काम 2 साल लगातार हो रहा है। इसका मतलब अगले साल भी 4 से फिर बढ़ जाएगी 5। दोनों गुणा कर दो, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16। ये 16 आज ये वर्तमान जनसंख्या अगर मान लेते हैं 16 है अपने अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, तो यही 16 2 साल बाद बढ़ कितनी जा रही है, 25 हो जा रही है। जब 2 साल बाद बढ़ के 25 हो जा रही है तो इसका मतलब ये है, ये जो 16 है इसका वास्तविक मान है 32,000। तो 16 में कितने गुणा कर देगी 32,000 हो जाए, 2,000 से। यहाँ पर अगर मान लो मैं 2,000 से गुणा करता हूँ, 2,000 से, तो ये हो जाएगा 32,000। ये हमारी वास्तविक जनसंख्या है। तो इसमें भी अगर मान लो मैं 2,000 से गुणा करूँ, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू है, जब इसमें हमने 2,000 से गुणा किया तो ये सीधे हो जाएगी 50,000। तो आज जो हमारी जनसंख्या 2 वर्ष बाद हो रही है वो 50,000 हो रही है। दोस्तों, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि जैसे आपको बोला जाता है यहाँ पे कि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5 की वृद्धि हो रही है, अर्थात पहले 5 रही होगी तो ये बढ़ कितनी हो जाएगी, 6। यही ऊपर वाला अंश वाला जुड़ जाता है। फिर अगर बोल देते हैं 20% की कमी अगर बोल देगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/5 की कमी, अर्थात 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसी रूल को आपको फॉलो करना है। फिर लिखते जाएंगे, फिर आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो बाईं तरफ आ रहा है, जो प्रारंभिक है, ये हमारी प्रारंभिक जनसंख्या हो जाएगी। अनुपातिक रूल है, अनुपातिक रेशियो में लिखा गया है। और ये जो बाद में लिखी गई है ये हमारी करंट अर्थात वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। जैसे आपको ये लिखा जाए कि किसी शहर, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी। अगर 30% बढ़ी होगी तो हमको पता है कि 30% का जो मान होता है ये 3/10 होता है, अर्थात 10 से बढ़ कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, 10 से बढ़ के 13 हो गई। फिर बोला अगले वर्ष 15% कम हुई। 15% का मान क्या होगा, हमको पता है 15/100 होता है, ये कमी की बात कर रहा है। ये 3/20 हो जाएगा। जब 3/20 हो जाएगा इसका मतलब ये होगा 20 से घट के कितने हो जाएगा, 17। 20 से हो गई 17। इसको हम गुणा करेंगे, 17 × 3 = 51, 17 के 17 5 22, 221 और 20 धामा 200। हमको जो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, ये हमारी वर्तमान, देखो ये हमारी प्रारंभिक जनसंख्या होती है, ये वाली हमारी वर्तमान जनसंख्या होती है। यहाँ पर लिखा है यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, इसमें कितने गुणा कर दे 11,050 आ जाए, 221। अगर मान लो मैं 50 से गुणा कर दूँ तो 0, 5 × 9 5, 5 × 2 10, 5 × 10 = 11। इसका मतलब ये है, इसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे, 200 का 50 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। इसका मतलब ये था कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले
इस शहर की जनसंख्या कितनी रही होगी? 10,000। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है, जो हमारी बढ़कर या घटकर जो वैल्यू आती है वो हमारी वर्तमान जनसंख्या को इंगित करती है, वर्तमान जनसंख्या का संकेत होता है। जो शुरुआती में लिखा जाता है ये हमारे प्रारंभिक जनसंख्या का संकेत होता है। मैं प्रारंभिक जनसंख्या का जो वैल्यू होती है उसको गुणा कर लेते हैं, फिर वर्तमान वाले गुणा कर देते हैं। तो प्रश्न में हमको जिसका एक्चुअल में मान दिया रहेगा, हम अपने अनुपातिक वैल्यू में ये सोचेंगे कितने का गुणा कर देंगे, हमको गिवन दैट जो दिया गया है ज्ञात वाली राशि हमको मिल जाए, ज्ञात वाली जनसंख्या हमको पता हो जाए, तो वही वैल्यू का गुणा हम अपने जिसको हमको ज्ञात करना है उसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू है उसको पता हो जाएगा। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान जनसंख्या हमको लिखा है 1,60,000। जब वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 लिखा है और 5% की दर से हर वर्ष इंक्रीमेंट वृद्धि हो रही है, तो बोला गया है कि 4 वर्ष बाद क्या होगी, यही सवाल हमारा है। तो 1,60,000 हमारी वर्तमान जनसंख्या दिया है, 5% की दर से हर साल बढ़ रही है, 4 साल बाद की बात बोल रहा है। तो 5% का मान होता है 1/20, अर्थात 20 से बढ़कर 21 हो रही होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो सवाल का। यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान जनसंख्या है 1,60,000, 5% की दर से बढ़ रही है, 5% बराबर होता है 1/20, अर्थात ये 20 से कितनी हो रही होगी, 20 से 21, 4 साल लगातार बोल रहा है, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से कितने हो गई, 21। यहाँ गुणा करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16, 4 0, 1,60,000 हमारा सीधा यही हो गया। जब मैं इसको गुणा करूँगा अर्थात 441 गुणते 441, यही तो आएगा। इसको जब गुणा करोगे 441 गुणते 441, तो इसका जो मान आएगा ये आ जाएगा 19, 44 और 81। अब गुणा कर लीजिए इसको, 441 गुणते 441 गुणा करोगे 19, 44 और 81, 1,94,481 हो जाएगा। बोला था सवाल में कि वर्तमान जनसंख्या हमारी है 1,60,000, 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो हमको पता है कि 5% का मान होता है 1/20, तो 20 से हो गई 21, 20 से 21 हमको 4 बार लिखना है, 20 का 4 बार जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000। पूरी की पूरी वैल्यू सेम टू सेम मिल रही है, सीधे सीधे गुणा कर दो, जो वाई हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1,94,481। अगला सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है, एक वस्तु का मूल्य हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से कमी हो रही है। ह्रास लिखा है अर्थात कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व क्या थे, 3 वर्ष पूर्व मूल्य था। तो यहां से हो जाएगा 10% की दर से कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है, तो 10% का मान होता है 1/10, अर्थात 10 से कितनी हो रही है, 9, 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। कह रहा है कि 3 वर्ष जो बाद है उसका मूल्य हो जा रहा है 729, यही तुम्हारा वर्तमान मूल्य होता है, 729 हो जाता है। और 729 गुणा करने पे आ भी रहा है, तो 10 दामा 100 दामा 1000। इसका मतलब ये था कि जो हमारा 3 वर्ष पूर्व मूल्य था वो 1,000 रुपये ही रहा होगा ना। तो कुछ करना नहीं, सवाल बेहद आसान है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% से, दूसरे वर्ष 6% से, तीसरे वर्ष 8% से बढ़ी। 3 वर्ष पूर्व शहर की संख्या क्या थी यदि वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। तो हमको पता है ये 5% की दर से अगर बढ़ रही है तो इसका अंदर 5% का मान होता है 1/20, अर्थात ये हो रहा होगा 20 से 21, यही हो रहा होगा। फिर कह रहा है
6% से बढ़ी दूसरे साल, तो 6% का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 6/100, तो 3/50, अर्थात ये हो जाएगा 50 से 53, 50 से 53 ये हो गया दूसरे साल। फिर अगला लिखा है कि 8% की दर से तीसरे साल, 8% की दर से बोल रहा था, 4 दूना 8, 4 25 में 100, ये होगा 2/25 आएगा, ये हो जाएगा 25 से कितनी जाएगी 27, ये हुआ। अगर मान लो मैं गुणा करता हूँ, सवाल में ये लिखा है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 120,204 है, मैं यहाँ इसको गुणा करो, 21 3 63, 21 पंजे 105 और 6 111 गुणते 27, तो 7 तिरिक 21, 7 के 7 2 9, 11 77, 2 3 6, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 1 9 2, ये आएगा 1 9 6 15, 7 2 9 1 10, 7 2 9 10, 2 1 3, ये आ गया 30,051, ये 30,051 आया। इसका तो गुणा करोगे तो आ जाएगा 50 गुणते 20 1000, और यहाँ से आ जाएगा 25,000, ये आया। लेकिन कह रहा है ये जो 30,051 आया है ये हमारी जनसंख्या वर्तमान शुद्ध रूप से नहीं है, वर्तमान जनसंख्या हमारी 1,20,204। यदि मान लो मैं इसमें 4 से गुणा कर दूँ भी, 4 से गुणा करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,20,204, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ पर 4 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 1,00,000 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमको ऊर्जा देता है, शक्ति प्रदान करता है। तो हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुछ 2-4 सवाल और करते हैं इसी टाइप का। ये हमारा अभी जनसंख्या वृद्धि अथवा कमी का ये पार्ट 1 है। कल के लेक्चर में पार्ट 2 होगा, तब जाके ये जनसंख्या वृद्धि कमी वर्तमान जनसंख्या, पहली जनसंख्या क्या थी, उसके संबंधित सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सवाल जैसे लिखा गया है, यहाँ पर सवाल लिखा गया कि एक जिले की जनसंख्या 64,000 है, यदि प्रतिवर्ष 2.5% की दर से बढ़ जाती है तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या होगी। 2.5% की दर से इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी 2.5% की दर से हो रहा है। तो हमको पता है यदि मैं 2.5% करूँगा तो 2.5% का मतलब होता है 5/2%। इसको हल करेंगे आएगा 5/200, अर्थात 1/40, अर्थात ये हो रहा है 40 से कितना हो रहा है 41 बढ़ रहा है। फिर बोला कि 3 साल तक की बात कर रहा है, फिर 40 फिर 41 और फिर 40 और फिर 41, गुणा करोगे 4 चौक 16 चौक 64, ये हो रहा है 64,000। इसका जब गुणा करोगे, यहाँ पर लिखा गया है यदि वर्तमान ये जिले की जनसंख्या 64,000 है, वर्तमान की बात कर 64,000, तो मैं क्या करूँगा 41 का क्यूब करूँगा तो 41 का जो क्यूब आ जाएगा 41 गुणते 41 गुणते 41, यही तुम्हारा सवाल है, 41 गुणते 41 गुणते 41। जब इसको हल करोगे 41 गुणते 41 गुणते 41, तो ये आया है 68,921, ये आ जाएगा 68,921। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा है, 2.5% की दर से वृद्धि बोला है। जब 2.5% की दर से वृद्धि बोला है तो 2.5 का मतलब यहाँ हमने हल किया है 5/2%। अब 5/2% को हल करेंगे 5/200, 1/40, 40 से 41, 3 साल की बात किया है तो 40 से 41 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। फिर अगला सवाल बोला है, और यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या हमारी 64,000 दी गई थी और 64,000 यहाँ पे गुणा करने पर भी आ जा रहा है, अनुपातिक वैल्यू भी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको फार्मूले से लगाओगे, सिंपल मेथड से लगाओगे, बेसिक मेथड से लगाओगे, टाइम बहुत लगेगा, बशर्ते इसमें ना तो कोई फार्मूला लग रहा है। मैंने आपको शुरू से ही बताया था
कि जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊँगा उसी कॉन्सेप्ट को पूरा प्रतिशत के साथ अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अधिकतम कॉन्सेप्टों में एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँगा, अधिकतम प्रकार के सवाल होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ये लिखा है, एक नए स्कूटर का मूल्य ₹25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य अपने आरंभिक मूल्य का 80% रह जाता है। अपने आरंभिक मूल्य का 80% रहने का मतलब होता है इसमें 20% का ह्रास हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। भाई 80% रह जाता है, इसका मतलब 20% कम हो गए ना, 20% कटौती हो जा रही है इसके मूल्य में। तो बोला है कि 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा। जब 80% रह जाने का मतलब होता है 20% की कमी, अर्थात 1/5 की कमी, अर्थात 5 से कितना हो गया 4, 5 से 4, 5 से कितना हो गया 4, 5 5 25 पंजे 125, 4 चौको 16 चौको 64। अब 125 ये हमारा अनुपातिक राशि आया है, 125 अनुपात 64। इस 125 का सही में मान कितना है, 25,000 कितने गुणा कर दे, 200 का अगर गुणा कर दिया जाए, सॉरी 2000 का गुणा कर दिया जाए, 200 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, 2 5 6 10, 12 24 1 25, 200 से गुणा यहाँ कर दो, 200 से यहाँ गुणा करोगे 2 जीरो, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 12,800 हमारा क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य रह जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब हम अपने इसके पार्ट 2 का लेक्चर अपने कल करूँगा। एडवांस लेवल के कुछ सवाल होंगे। ये सारे सवाल विगत वर्षों में आए हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, रेलवे, NDA, SSC, बैंक, रेलवे, UPSI, UPP, तमाम जैसे एग्ज़ाम हैं वनडे लेवल के, सारे एग्ज़ाम में ये आए हुए सवाल हैं किसी न किसी वर्षों में। तो दोस्तों मैं आज के लिए यहीं तक करता हूँ। कल हम अपने अगले एपिसोड की क्लास जो है इसके टाइप 2 की कल मैं लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।